अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव। पूरी दुनिया से जिन लोगों ने डेली पाकिस्तान के पेज पे हमें ज्वाइन किया है उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है, टैलेंट और टैलेंट से भरपूर वीडियोस लेकर डेली पाकिस्तान आपकी खिदमत में हाजिर होता रहता है। आज हमने कामों की से एक ऐसा टैलेंटेड पाकिस्तानी शख्स ढूंढ निकाला है। मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है, इनका नाम है काका। अगर आप आंखें बंद करके इनकी पैरोडी सुनेंगे तो ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तख़य्युलाती तौर पर ऐसी पैरोडी करते हैं कि आपको महसूस होगा कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आपके सामने मौजूद हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी मग़फ़िरत करे। वो एक अजीम लीडर थी और पाकिस्तान के लिए उनकी कुर्बानियों को, उनकी खिदमात को हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा और याद किया जाएगा। बिला तमहीद इनकी तरफ बढ़ते हैं और पूछते हैं कि ये इनमें टैलेंट कैसे आया। मुझे बताइएगा तख़य्युलाती तौर पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कि आप मुल्क की सियासत को कैसे देखती हैं? मैं इंशाल्लाह जितने लोग मुझे सुन रहे हैं मैं सबको सलाम पेश करती हूँ और यासिर भाई का तमाम इनकी शुक्रगुजार हूँ, ये जिन्होंने प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज किया और मुझे उन्होंने इनवाइट किया। मैं आज इनकी दिल की गहराइयों से इनको सबको वेलकम करती हूँ और लेकिन मुल्क की सियासत ये है कि मैं देख तो नहीं सकती और दिल की आंखों से और मेरे दिमाग में और ऐसे चलता है कि जैसे एक पूरे मुल्क का कंप्यूटर मेरे दिमाग में चल रहा है। अच्छा मोहतरमा, आप मुझे ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी पंजाब से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आप क्या समझती हैं इस तमाम पार्टी को इस सूरत हाल पर लाने में कौन जिम्मेदार है? आसिफ अली जरदारी साहब या पूरी पार्टी? क्या मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, जो जो काम किए और तमाम जितने भी हमारी पार्टी ने के काम किए और पूरी जद्दोजहद के हिसाब से किए और जितने इलेक्शन पे, और मैं आपको ये कहती हूँ कि 2 मरतबा वजीर आजम जनाब मियां नवाज शरीफ हुआ, 2 मरतबा मैं वजीर आजम हुई। इंशाल्लाह मैं आपको ये कहते हूँ हमने काम अपने दयानतदारी से किए। ये जो पहला काम है लोड शेडिंग का, और मैंने इंशाल्लाह 2010 में मैंने लोड शेडिंग मुकम्मल खत्म करवाने की कोशिश की है। और जब ये जो मुशर्रफ दौर में ये लोड शेडिंग शुरू थी और मैंने जब बाहर से आई हूँ मैंने ये ऐलान किया ये लोड शेडिंग 2-3 सालों में खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और अपने मुल्क को जिंदा करना चाहते जो बंदे की कोशिश जद्दोजहद है, हम इंशाल्लाह इनके शाना बिशाना साथ चलते हैं पार्टी के। अब पार्टी को कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। अब ये मुझे लगता है कि जो जो जिनके हिस्से में ये काम आए उन्होंने किए। अब हम बिलावल के शुक्रगुजार है जिन्होंने ये पार्टी की लाइनें मजबूत करने की कोशिश की। जी, पार्टी की लाइनें मजबूत करने की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो भरपूर कोशिश की। मुझे आप ये बताइए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को नायब अदालत की जानिब से 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है, आप इस पर क्या कोई रद्द-ए-अमल देना चाहेंगी? मैं रद्द-ए-अमल देना चाहती हूँ। हमारे जनाब मियां नवाज शरीफ साहब ने ये जो काम किया है और इनको सजा सुनाई गई है, और मैं ये कहना चाहती हूँ हम किसी को बात नहीं करते लेकिन ये देखते हैं कि जो इनका रद्द-ए-अमल है, और मुझे यूं लगता है कि आप इनको ये अपना आउट ऑफ कंट्री में बैठे हुए हैं और पीछे से लोग बहुत काम कर रहे हैं और ये कितने सालों की सजा है। और मुझे ये लगता है कि इनके इंसाफ की और जैसे भी होगा अल्लाह ताला सबकी मदद फरमाए। तो जी अल्लाह ताला सबकी मदद फरमाए। आपने ये देखा कि तख़य्युलाती तौर पर इन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो पैरोडी की और ये आंखों की जो बिनाई है उससे महरूम है। आप मुझे ये बताएं कि आप में ये सलाहियत कैसे पैदा हुई कि आप महसूस कर सकें किसी की आवाज़ को और फिर हू बहू उसको कॉपी कर सकें? मुझे यूँ लगता है कि जब मैंने पहले मोहतरमा बेनज़ीर की आवाज़ सुनी और मैडम जी की आवाज़ सुनी, मैडम नूरजहां की आवाज़ सुनी, और एक मेरा दिल करे कि मैं जब चारपाई पे लेटा था तो माशाल्लाह मैं हाफ़िज़ कुरान भी हूँ, तो मेरे दिल में ये आया कि मैं कभी बेनज़ीर बनूँ या मैडम नूरजहां बनूँ। फिर ये कहते हैं कि मैंने अपने आप से निकालने की कोशिश की, उधर कोई भी नहीं था कमरे में, रूम में, और मैंने मोहतरमा की भी आवाज़ निकाली और रिकॉर्ड की और मैडम नूरजहां का भी मैंने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। और मैंने कहा अल्लाह की मेहरबानी, उन्होंने तो मुझे दोनों ही बना दिया, मैडम नूरजहां भी और बेनज़ीर भी। जी, तो बहुत शुक्रिया आपने डेली पाकिस्तान को टाइम दिया। कोई आखिर में पैगाम देना चाहेंगे डेली पाकिस्तान के नाज़रीन को? तो आप देख सकते हैं आखिर के हम पैगाम ये देना चाहते हैं कि ये जो इलेक्शन हो रहा है 2018 हाँ जी 18 का इलेक्शन है, तो हम यही इनको कहते हैं
کہ بار پر عمل سکون سے ہو اور جہاں اپنے جس جگہ پہ جس نے بھی ووٹ ڈالنا ہے اپنے کینڈیڈیٹ کو مضبوط کریں، اور لیکن کوئی اس طرح کا ہنگامہ، کوئی لڑائی وغیرہ، کوئی اس طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے. برسکون ووٹ دے کر اپنے ملک کو کامیاب بنائیں اور ایسا ہی کرے کہ ہمارے ملک میں بھی ایک نیا رنگ آنا چاہیے. جی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. پاکستان مسلم امہ کی ایک عظیم لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، جن کو ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا، یاد کیا جائے گا. جمہوریت بہترین انتقام ہے اور جمہوریت کا تسلسل جاری رہنا چاہیے. اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے، حیرت انگیز کلیکشن ہے، تو ڈیلی پاکستان پہ آپ ہمیں انباکس کر سکتے ہیں. ہم آپ کے ٹیلنٹ اور کلیکشن کو پوری دنیا میں دکھانے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کریں گے. اللہ حافظ. یہ بھی بتائیں نا کہ